हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे। आज देखिए मैं मीशो का लॉस बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने ऐड लगाया था। ठीक है, परसों मैंने ऐड लगाया था ये वाला। इसका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है ये देखिए, 759 रुपये। इसका टोटल अमाउंट 759 रुपये हो रहा है। हमने क्या करा, अब आपको दिखाती हूँ पेमेंट पे। ये देखिए पेमेंट पे, ये देखिए 896 रुपये, 896। चलो जीएसटी लगा के हमारा 896 हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये अमाउंट हमारा कल भी अमाउंट कटा था 896 रुपये, जो बचा था 15 तारीख में माइनस हो गया था, और आज भी कटा है। मतलब कि ये ऐड दो बार 3 बार ऐड काटे जा रहे हैं। क्या मतलब है? ठीक है, मैं इसका वो करती हूँ, इसकी कंप्लेन भी करती हूँ। तो मीशो का तो सभी को पता है कि मीशो में भाई कोई कंप्लेन का कोई रिस्पांस, खुद से ही बिना सोचे समझे खुद से ही भाई प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई आपको कॉल नहीं आएगी कि सर आपका इतना कटा हुआ है, इतना इस चीज़ का कटा हुआ है, कोई। ठीक है, अब दूसरी मैं रिटर्न्स दिखाती हूँ। भाई ये वोल्वो वाले कंपनी, देखिए आप सबको दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए डिलीवरी, ठीक है, ये देखिए वोल्वो, मतलब वोल्वो कंपनी का इतना कोरियर रिटर्न आता है, इतना कोरियर रिटर्न आता है भाई, माल ही नहीं पहुँचाते वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रिटर्न का कटेगा। ठीक है, मैंने और ऐड लगाया था, कोई ऐड के बाद क्या सीन हुआ, मेरे को कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। जब तक मैंने ऐड नहीं लगाया था, मुझे 2 से 3 ऑर्डर मुझे आ ही जाते थे। 6 ऑर्डर, कभी 10 ऑर्डर, कभी 5 ऑर्डर। देखो मेरा तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है। ठीक है, मेरा जस्ट स्टार्टिंग है, मुझे लाइक 1 महीना हुआ है इस पर काम करते। लेकिन भाई 1 महीने में ना मैंने इस पर ना इतना अच्छे से डिस्कशन कर लिया, बट कोई मुझे कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, बस पैसा कटे जा रहा, कटे। देखिए 14 तारीख को मेरी पेमेंट आई थी 300। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, देखिए 7/30 को पेमेंट आई थी, फिर 14 को पेमेंट। बाकी ये 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पेमेंट माइनस हुई है, सिर्फ पेमेंट भाई इतना रिटर्न हद नहीं हो रही भाई। लोगों को जब ज़रूरत नहीं होती, लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं थी। अबे सालो, तुमको ज़रूरत नहीं थी तो तुमने ऑर्डर करा क्यों? अब उन्होंने ले कि या तो तुम आरटीओ रिटर्न करो, पर नहीं, कस्टमर रिटर्न करके भाई हमें नीड नहीं थी। अरे यार कुछ तो समझो, इंसानियत समझो। फिर रिटर्न क्या भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं दूसरा प्रोडक्ट, हमें रिटर्न दूसरा आ रहा है। कंप्लेन कर रहे हैं, मीशो वाले कंप्लेन रिजेक्ट कर रहे हैं। भाई सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई मत करो ई कॉमर्स में। तो भाई घुसना है तो मत घुसो। मैं तो यही कहूँगी भाई, तुम लोग कोई ज़रूरत नहीं है ई कॉमर्स में घुसने की, बिल्कुल भी। आराम से कोई एक छोटी सी शॉप ले लो, घर से काम शुरू कर लो, छोटा करो। बट जितना इसमें मैंने 1.5 लाख मैं लॉस पे हूँ। 1.5 लाख जो मेरा ऐसा है, जो मेरा सिर्फ और सिर्फ लॉस गया है। सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं, फ्लिपकार्ट में भी मैंने काम शुरू करा। फ्लिपकार्ट को तो सबसे ज़्यादा मेरा लॉस मीशो पे हुआ है। भाई मत करो, मैं किसी को सलाह नहीं दूंगी कोई लोग कहते हैं ऐसे करो, एक बंदे कह रहे हैं कि ऐसे अमाउंट सेट करो कि इतना हो जाए। भाई हमें जो चीज़ 60 रुपये की मिल रही, अगर हम उसको अपना मार्जिन भी जोड़ेंगे, 50 रुपये अपना मार्जिन ले लिया, 18% जीएसटी ले लिया, हमको जीएसटी 18% पे मिल रहा है। ठीक है, 10 रुपये पैकेजिंग मार्ज पे ले लिया, 20 रुपये रिटर्न का ले लिया। भाई हमारा अमाउंट कितना बना जाके 300 का बना, प्लस उन्होंने अपना कोरियर चार्ज जोड़ा, कितने हुआ, कितने का बचा, कितने का बना, 350 400 का प्रोडक्ट मान लो। ठीक है, अब वही चीज़ हमारे जो पहले सप्लायर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे जो पहले बंदे हैं, वो क्या है, उनको क्या मिल रहा है, वही चीज़ वो 200 रुपये में। भाई कैसे बेच रहे हो 200 रुपये में? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम शिपिंग चार्ज क्या फ्री का शिपिंग चार्ज क्या 10 रुपये लगाते हो क्या, कि वो फ्री उठा ले आते हो, कि भाई बस उठा के हमें यहाँ पे 90 रुपये तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। हम कितना, ये डिस्पेंसर है, ये आपको दिखाती हूँ, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये
एक सेकेंड, ये हमें 80 रुपये 90 रुपये का मिल रहा है। अब हम इसमें मैंने 50 रुपये कॉस्ट जोड़ा, ठीक है, 20 रुपये 10 रुपये पैकेजिंग जोड़ा, 20 रुपये रिटर्न का जोड़ लिया और 10 रुपये उसका जोड़ लिया, 20 10 30 20 40 90 हो गया, ठीक है। इसमें 80 प्लस इसमें हमें 64 रुपये शिपिंग चार्ज पड़ रहा है भाई। और यही प्रोडक्ट जो हमारा अमाउंट बन के आया है, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा सेटलमेंट कितना बन के आना है। 1 सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड, अच्छा ये प्रोग्रेस में मैंने इस पर ये करा था, ये प्रोग्रेस में। चलो इसका दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये है, क्या स्ट्रेटजी है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा इसका, ठीक है। ये देखिए हमने जबकि मिनिमम लगाया 120 रुपये हमने मार्जिन लगाया है। अब बताओ इसमें 120 रुपये जब लगाए 80 रुपये का तो ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ये हमें टोटल लॉस पे है, ठीक है। मैंने इस पर मार्जिन ये कैलकुलेशन इसने सेट करा, ये देखिए। तो हम इसको अब यही प्रोडक्ट हमारा तो 120 रुपये का प्लस 60 रुपये वो जोड़ लो। अब यही प्रोडक्ट हमसे कम बंदे भाई फ्री के ले आते हो क्या, कहाँ से ले आते हो, हमें भी बता दो, हम भी ले आया करेंगे, कम से कम हमको भी प्रॉफिट हो जाया करे। पर मेसो को तो भाई कोई सुनवाई नहीं, मेसो कहता हम किसी की नहीं सुनेंगे, तुम लोगों को लॉस और हमारा फ़ायदा हो रहा है, तुम लोगों को हो रहा है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी यार भाई मत करो, ई कॉमर्स बिजनेस में मत घुसो। जो बंदे वहाँ पे कर रहे हैं वो आधे से ज़्यादा तो इस पर सप्लायर कर रहे हैं भाई। सप्लायर यहाँ पे जो चीज़ उनको चाइना से वो 10 रुपये मंगा रहे हैं, यहाँ पे वो वही चीज़ वो 50 रुपये की भेजेंगे ना, तो उनको बहुत प्रॉफिट है। मर्द तो सिर्फ रिटेलर वाले रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं। तो भाई रिक्वेस्ट है कोई मत घुसो, ई कॉमर्स में कोई भी मत करो। अपना एक छोटी सी दुकान ले लो या घर से ही तुम सेल करना शुरू कर दो। बट ई कॉमर्स में आपको लगता होगा कि ई कॉमर्स बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स कोई इजी नहीं है। वो सिर्फ हमको धोखा देते हैं कि नहीं भाई ई कॉमर्स बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच।